तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, सब मज़े में होंगे। इस चैप्टर के बैकअप लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, जाइए और अब देखिए। आज अपन बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बेस के लिए 6 नंबर में भी पूछा जाता है, नहीं तो केस स्टडी में आ सकता है 4 नंबर में। ठीक है, आज अपन चलो क्रैक कर लेते हैं इन नंबर को भी। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताए गए 3 प्रकार के होते हैं। क्या? साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। ठीक है, अपन बात करेंगे साइंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को डेफिनेशन पता होनी चाहिए साइंस क्या है। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ एंड लॉ डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट। साइंस क्या? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और एक्सप्लेन किस पे होती है? वो जनरल ट्रूथ पे एक्सप्लेन होती है, और लॉ बनाए जाते हैं जो कि डेवलप्ड होती हैं एक वेरियस एक्सपेरिमेंट, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके डेवलप होते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल अपन को पता है वाटर बनाते हैं। ये क्या? साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है, वेदर द मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट। क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है? तो अपन कंपेयर करते हैं साइंस विद मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, मैनेजमेंट के साथ अपन कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट बेसिक पॉइंट आता है इसका, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो साइंस के बारे में बताते हैं अपन। एवरीवन नोज साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लाइक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम सभी को पता है कि ना साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि जैसे कि न्यूटन का जो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, ये भी क्या है? एक मतलब कुछ ना कुछ स्टडी करके बनाया गया, कुछ ना कुछ नॉलेज देता है अपन को। ऐसे ही साइंस प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो साइंस के जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर अपन ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया है तो अपन को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। देयर आर वेरियस प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय द मैनेजर फॉर टाइम टू टाइम। बहुत प्रिंसिपल, बहुत ना कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करता है मैनेजर टाइम टू टाइम, जिससे कि जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो एक सक्सेसफुल रन कर सके। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। साइंस प्रिंसिपल आर नॉट फ्लेक्सिबल। जो साइंस के जो प्रिंसिपल है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, जब और वो क्या होते हैं? स्टैटिक्स एंड कांस्टेंट। वो कांस्टेंट और स्टैटिक्स है। जबकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ना वो क्या है? आर नॉट कॉन्स्टेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है ना वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है। दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। वो चेंज होते रहते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं। मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए वो उसको चेंज करता रहता है। दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लाइक हेनरी फ्योर प्रिंसिपल। मतलब इसमें बताया कि हेनरी फ्योर प्रिंसिपल भी चेंज होता रहता है, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन मैनेजर अपने प्रिंसिपल को चेंज करता रहता है। थर्ड इसमें आता है एप्लीकेबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में। ठीक है, साइंस प्रिंसिपल आर अप्लाइड एट एवरी प्लेस एज इन द फॉर्म दे आर। साइंस के जो प्रिंसिपल है ना और जो एक्सपेरिमेंट से जो प्रिंसिपल और लॉ बनाए गए हैं ना वो क्या हर जगह, पूरे वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्स में क्या है? सेम मिलते हैं। ठीक है ना, हर प्लेस में मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी होती है उसकी। ठीक है, यूनिवर्सली वैलिडेट होते हैं वो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट, जबकि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड एट एवरी प्लेस बट इन द मॉडिफिकेशन वर्जन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना वो भी हर जगह एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट किसमें? मॉडिफाइड वर्जन में। मैनेजर उसको मॉडिफाई करता है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके, जब भी वो क्या नाम है उसको लगाता है। ठीक है, अब इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस में बताया गया फॉर एवरी कोज देयर इज एन एक्सट्रैक्ट इफेक्ट लाइक वाटर इज हीटेड ऑन द 100 डिग्री सेल्सियस इट ऑलवेज रिजल्ट इन एवोपरेशन। मतलब क्या नाम इसमें बताया गया कुछ ना कुछ कोज एंड इफेक्ट देगा। जैसे अगर वाटर को अपन 100 डिग्री सेल्सियस में अगर उसको हीट करेंगे ना तो एवोपरेट होगा। ऐसे ही मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल विल नॉट गिव द एक्सट्रैक्ट कोज एंड इफेक्ट। जो मैनेजर ऑफ प्रिंसिपल अपन जब लगाते हैं ना तो वो क्या नाम है एक है ना एक्सट्रैक्ट नहीं देता अपन को, एग्जैक्ट नहीं बताता क्या नाम है उसका क्या कोज है और क्या इफेक्ट निकला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन ऑफ फीचर वी कैन स्टेट दैट द मैनेजमेंट हैज सम फीचर ऑफ साइंस बट नॉट द ऑल फीचर। अपन जिस बेसिस को अपन स्टडी किया है उस बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि ना मैनेजमेंट के पास कुछ ना कुछ फीचर है साइंस की, बट सारे नहीं है। कंक्लूजन क्या है?
क्या नाम है, वी कैन से दैट द मैनेजमेंट इज इंसेक्टिसाइड्स इन प्योर साइंस, सोशल साइंस एंड सॉफ्ट साइंस। जो मैनेजमेंट अपन बात कर सकते हैं, क्या नाम है वो, क्या है, इंजेक्टिसाइड्स, ठीक है, इन प्योर साइंस, सोशल साइंस एंड सॉफ्ट साइंस। एमसीक्यू गोल्ड है भाई, पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। साइंस प्रिंसिपल आर डेवलप्ड बाय कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जो साइंस के प्रिंसिपल अपन बात कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट से या फिर कुछ ना कुछ कंडक्ट करके। सिमिलरली द मैनेजमेंट डील विद द ह्यूमन बिहेवियर, सो इट कैन बी रिजल्ट इन प्रेडिक्टेड इजीली। चलो अपन बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आर्ट कहता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट। तो आर्ट इज अ स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव देयर डिजायर्ड रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट क्या है, एक स्किलफुल है, एक पर्सनल एप्लीकेशन है उसकी नॉलेज का, जो कि हेल्प करते हैं जो उनके जो रिजल्ट है ना उसको अचीव करवाने में, किसकी वजह से, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की वजह से, ठीक है। इट इज अचीव थ्रू द वेरियस स्टडीज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ये कैसे अचीव होगा, कुछ ना कुछ स्टडी करके, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके, या फिर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बंदे, ठीक है, जो काम करते हैं उससे अचीव होगा। नाउ लेट कंपेयर वेदर द मैनेजमेंट इज आर्ट और नॉट। चलो अपन कंपेयर करते हैं कि जो मैनेजमेंट है ये आर्ट है या नहीं है। तो इसमें फर्स्ट बेसिक पॉइंट आता है थियोरेटिकल नॉलेज। Art is a combo of various theoretical principle, observation, literature are developed by the various experts in that field. Art क्या है, कॉम्बो है, थियोरेटिकल प्रिंसिपल है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है और एक लिटरेसी का भी पार्ट है जो कि डेवलप करा है एक एक्सपर्ट ने, एक बहुत बड़े एक्सपर्टों ने डेवलप किया है, ठीक है, उनके फील्ड के अंदर। अब मैनेजमेंट सेम है, देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर इन द field of various observation has been developed by the various management expert। मतलब इसमें भी बताया बहुत ज़्यादा लिटरेचर पार्ट, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करके जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी डेवलप किए गए हैं। तो अपन कह सकते हैं क्या नाम है, जो मैनेजमेंट है ना वो क्या नाम है, थियोरेटिकल नॉलेज भी होता है। सेकेंड पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑब्लिक पर्सनलाइज्ड और एप्लीकेशन, ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट एज एन बेसिक फीचर दैट दे कैन बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आर्ट का क्या फीचर है, वो चेंज हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की। जरूरी नहीं है वो जो पर्सन है वो अगर टीचिंग लाइन में है तो क्या पता क्या नाम वो कैसा पढ़ा रहा है। अब सेकंड वाला है जो अगर वो भी टीचिंग लाइन में है तो वो भी अपने अलग मेथड से पढ़ाएगा, ठीक है। हर सभी के डिफरेंट फीचर होते हैं, डिफरेंट क्वालिफिकेशन होती है, डिफरेंट स्किल होती है पढ़ाने की। जैसे अब इसमें बताया गया 2 म्यूजिशियन एंड 2 एक्टर विल हैव ऑलवेज डिफर इन प्रेजेंटिंग देयर आर्ट। 2 म्यूजिशियन है, आप कोई सॉन्ग गाने वाला है, किसी को रैप अच्छा आता है तो किसी को क्या नाम है ये सिंपल सॉन्ग अच्छे गाने के लिए आती है। अब 2 डांसर है, किसी को हिप हॉप करना अच्छा आता है तो किसी को फ्लोक डांस अच्छा करना आता है, ठीक है। तो सभी के डिफरेंट है। 2 एक्टर है, अब वो किसी मतलब डिफरेंट टाइप से आर्ट करेगा, उसको डिफरेंट टाइप से बताएगा मतलब मूवी में, और कोई दूसरा है तो वो डिफरेंट टाइप से करके दिखाएगा। सभी की डिफरेंट चॉइस होती है, डिफरेंट स्किल होती है, ठीक है। ऐसे ही मैनेजमेंट में क्या है, सेम एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो अप्लाइड बाय डिफरेंट मैनेजर इन डिफरेंट सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट में भी सेम है, जो प्रिंसिपल है ना मैनेजमेंट के वो भी डिफरेंट तरीके से है ना, डिफरेंट सिचुएशन पे है ना लाई करवाता है, कौन, मैनेजर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिएटिविटी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के पास भी फीचर है किसका, पर्सनलाइज एप्लीकेशन का। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है प्रैक्टिस का। अब आप बताओ कोई मैनेजमेंट में लग रहा है तो वो तो उसको तो प्रैक्टिस ऑब्वियसली देनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। अगर वो मान लो प्रैक्टिस नहीं करेगा, अगर वो अपना काम सही से नहीं करेगा तो मैनेजमेंट पहली बात तो सक्सेसफुल हो पाएगी नहीं ना। तो प्रैक्टिस तो एक इम्पोर्टेंट फीचर है उनका, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं आर्ट में। एवरी आर्टिस्ट इम्प्रूव हिज और हर स्किल बाय प्रैक्टिस। हर कोई जो आर्टिस्ट है, हर कोई कुछ म्यूजिशियन है, वो भी प्रैक्टिस करके ही अपने स्किल्स को बढ़ाता है। एज मोर ही एंड सी प्रैक्टिस दैट मोर विल बी अचीव योर गोल। जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करता जाएगा उतनी अपने जो गोल है वो अचीव करता जाएगा, ठीक है।
अब इस मैनेजमेंट में सेम एज मैनेजर, एवरी मैनेजर लर्न वेरियस प्रिंसिपल एप्लीकेशन आफ्टर द फेलियर एज ही प्रैक्टिस और अप्लाइड मोर। ठीक है, अब कोई मैनेजर है, मैनेजर भी लर्न करता है, मान लो उसने कुछ ना कुछ प्रिंसिपल लगाए, उसको फेलियर मिला, तो उसने उस प्रिंसिपल को समझा और दोबारा से रीट्राई किया। ठीक है, और उससे हेल्प मिली किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, कि सक्सेसफुल तरीके से चलने के लिए। आया समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कंक्लूजन अपन बोल सकते हैं, फ्रॉम एवरी कंपैरिजन वी कैन से दैट द मैनेजमेंट इज आर्ट। हर जो अपन ने अभी बेसिस कंपैरिजन किए हैं उसमें अपन बता सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। ओके गाइस, ठीक है। तो गाइस चलो अपन बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को डेफिनेशन पता होनी चाहिए प्रोफेशन क्या कहते हैं। तो प्रोफेशन इज अ कॉम्बो ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन which have their own rule and regulation and code of conduct and has a service motive give the nature। प्रोफेशनल क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी एक पर्पस या फिर उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, प्रोफेशन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं। उनके खुद ही रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, खुद ही कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ठीक है, और वो खुद ही हेल्प करवाते हैं जो बंदा कर रहा है ना, तो उसको सर्विस दिलाने के लिए। ठीक है, तो चलो अपन कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को और प्रोफेशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे कि टू बिकम एन प्रोफेशनल देयर इज ऑलवेज अ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इम्पोज्ड बाय द एसोसिएशन। ठीक है, अगर अपन को कुछ ना कुछ प्रोफेशनल डिग्री में अगर जान है ना, तो पहले क्या नाम है, कुछ ना कुछ उसमें अपन को पेपर क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, इसमें बताया लाइक सीए, तो यू हैव टू पास द फाइनल स्टेज ऑफ कंडक्टेड बाय द एसी, जो फाइनल एग्जाम जो कंडक्ट करता है ना ICAI। ठीक है, उसको अपन को पास करना पड़ेगा, किसके लिए, सीए के लिए। इसलिए अगर क्या नाम है, इसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, उसको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे कोई डॉक्टर बनता है, ठीक है, तो डॉक्टर के लिए भी इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, मेडिकल के लिए भी बी फार्मेसी करने के लिए भी कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं, उनका ही रूल एंड रेगुलेशन लगेगा, उनका ही कोड एंड कंडक्ट लगेगा। ठीक है ना। ऐसे मैनेजमेंट टू बिकम अ मैनेजर इट इज नो नेसेसरी टू क्लियर द टेस्ट और देयर इज नो डेफिनाइट क्राइटेरिया एनीवन कैन बी मैनेजर। क्या नाम है, इसमें बताया गया है मैनेजमेंट में अगर अपन को मैनेजर बनना है ना, तो कुछ ना कुछ कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। ठीक है, अपन जा सकते हैं मैनेजर, बस थोड़ी सी क्वालिफिकेशन तो अपन को वैसे भी चाहिए, नॉलेज तो कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना, अभी मान लो कोई भी है, मान लो 10th 11th 12th क्लास में है, उसको थोड़ी ना मैनेजर बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन उसके पास भी होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं अप्लाइड होती, बस थोड़ी, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी सी तो चाहिए ही अपन को। ठीक है ना, देयर इज नो डिफाइंड क्राइटेरिया। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। टू बिकम द प्रोफेशनल देयर इज एन प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन विच हैव इम्पोज इट्स कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, क्या नाम है, अपन को प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, मतलब अपन को कुछ ना कुछ प्रोफेशनल डिग्री अगर लेनी है ना, तो कुछ ना कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उनकी अपन को परमिशन होनी जरूरी है, जब भी अपन कह सकते हैं क्या नाम है अपन प्रोफेशनल हैं। ठीक है, जैसे कि IAMA डॉक्टर के लिए, ICAI CA के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर के लिए है। ठीक है, अब मैनेजमेंट में टू बिकम अ मैनेजमेंट देयर इज नो प्रोफेशनल एसोसिएशन विच इम्पोज इट्स कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब क्या नाम है, इसमें बताया गया मैनेजर बनने के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन कोई भी नहीं है। ठीक है, जो कि अपने रूल एंड रेगुलेशन चला सके। बट इसमें एग्जांपल दिया है AMIS नोन एज द सच एसोसिएशन बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया टिल डेट। AIMS वो है एसोसिएशन मैनेजर के लिए, बट वो अभी तक इंडिया में टिल डेट तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशनल डेफिनेशन itself suggests that it has a specialized body of knowledge which make them different। प्रोफेशन की जो डेफिनेशन है वही अपन को बताती है क्या नाम है, इसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, कुछ एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, अपन को वही है। अब डॉक्टर को अगर अपन ऐसे कहे अकाउंट संभाल ले, नहीं संभाला जाएगा ना, नहीं संभाला जाएगा। ठीक है, डॉक्टर को अपनी डॉक्टर की अपने पास उसके पास नॉलेज है,
ठीक है। अब सी को कहते हैं भाई तुम डॉक्टर का काम करो, नहीं किया जाएगा उससे, क्योंकि उसको पता है उसको अकाउंट बनाने की है नॉलेज, तो वो अकाउंट की लाइन में जाएगा, उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है कुछ ना कुछ, ठीक है। इन मैनेजमेंट देयर इज अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस, ठीक है। मतलब इसमें बताया कि मैनेजमेंट देयर इज अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिस है, एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है क्रिएटिविटी पे, अपन बात कर चुके हैं। अब मोटिव क्या होता है, वो जो अगर प्रोफेशन में है उसका क्या, डिलीवरी द क्वालिटी सर्विस इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशनल, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सेकेंडरी मोटिव। अभी प्रोफेशनल है, ठीक है, उसका मोटिव क्या है, बढ़िया सी बढ़िया क्वालिटी की सर्विस देना, क्योंकि पर्टिकुलर काम पे लोगों को लग रहा है उसके पास पर्टिकुलर नॉलेज है, तो वो काम तो अच्छा करेगा वैसे भी। अब सीए है, सीए को अकाउंट अच्छी तरह से बनाने आते हैं, अच्छे से रिटर्न करनी आती है, तो वो पर्टिकुलर काम के लिए अच्छा करेगा, ठीक है। डॉक्टर है, मेडिकल, उसको सर्जरी अच्छी करनी आती है, तो सर्जरी अच्छी करेगा, वो उसके पास नॉलेज है ना इसकी, ठीक है। और इसका मैक्सिमम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, उनका मेन रोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हैज टू अचीव द डिजायर गोल्स, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी जो गोल है उसको अचीव करना। जनरली मैनेजमेंट हेल्प फॉर द ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन बट हाउ द सिचुएशन हैज़ बीन चेंज, मतलब क्या नाम है, जो मैनेजमेंट है ना वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती थी, बट वो चेंज हो चुकी है, अब वो सोशल वेलफेयर के लिए भी ध्यान देती है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट है ना वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करवाती है, एज वेल एज सोशल के लिए भी बारे में भी सोचती है, ठीक है। कंक्लूजन में बताया गया है, फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ एवरी ऑब्जेक्टिव वी कैन स्टेट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन टिल डेट बट फ्यूचर इट कैन बी कॉल्ड एज प्रोफेशन। अपन बता सकते हैं अभी क्या नाम है, जो मैनेजमेंट है ना वो अभी तक तो प्रोफेशन नहीं है, बट फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में वो हो भी सकती है प्रोफेशन, ठीक है। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। ओके बाय।